अजय सर, आने वाले समय में अगर बच्चों से पूछा जाएगा तुम्हारा पुश्तैनी व्यवसाय क्या है, तो बच्चा बड़ा गर्व से बोलेगा मम्मी रील डांसर थी और पापा कैमरामैन। कल मैंने अपने भाभी से पूछा, देखो भाभी, अरेंज मैरिज अच्छा होता है या लव मैरिज? भैया वहीं पर थे, उन्होंने बोल पड़े, देखो करेला को उबल के बनाओ या तल के बनाओ, उसके स्वाद में कोई चेंजिंग नहीं आता। तभी हमको एक बात समझ में आई, भैया ने कम शब्दों में अनेकों अर्थ बता दिए। ये बात है। एक जज साहब ने चोर से पूछा, घर में मालिक के रहते हुए तुमने चोरी कैसे किया? तभी चोर ने कहा, जज साहब, आपको भगवान की कृपा से अच्छा नौकरी भी है और तनख्वाह भी अच्छा है, तो फिर आप चोरी का तरीका जान करके क्या करोगे? एक दोस्त मेरे सत्संग से पिटा करके आ रहा था, तभी मैंने पूछा, क्या हुआ दोस्त? तभी उन्होंने बोला, एक गुरुजी प्रवचन दे रहे थे, पति पत्नी एक साइकिल के दो पहिया है। तभी मैंने बोला, अगर एक पड़ोसन के मिला करके एक रिक्शा बना दिया जाए तो कोई ऐतराज? उसके बाद मेरा ये हालत कर दिया गया। अक्षय सर, पति से ज्यादा हिम्मत पत्नी में होती है। चलिए इसे जोक्स के माध्यम से सुनते हैं। पत्नी अपने पति का जीन्स और टी शर्ट पहन करके पूरे बाजार घूम लेती है, वहीं पति मजाल है अपने पत्नी का साड़ी पहन करके बाहर भी निकल सके। कपिल सर, एक बच्चा घर में रो रहा था, तभी पति बोला पत्नी से, देखो मुन्ना रो रहा है, जल्दी से इसे चुप करा दो। तभी पत्नी बोलती है, खाना बनाऊं या मुन्ने को चुप कराऊं? तुम ही इसे चुप करा दो, वैसे भी मेरे पापा इसे दहेज में नहीं दिए थे। तभी पति बोलता है, अच्छा रहने दो, फिर मैं ही कौन सा बारात में ले गया था। सर, वॉशिंग मशीन का चक्करों को देखकर एक बात तो समझ में आ गया, जो इन चक्करों में पड़ेगा वो जरूर धुलेगा। पति पत्नी कहीं जा रहा था घूमने के लिए, तभी रास्ते में एक गधा मिला। तभी पत्नी दिमाग लगाया, मजाकिया भरा पत्नी कहती है, देखो तुम्हारा कोई रिश्तेदार आया है, उसे प्रणाम करो। पति भी बेचारा बहुत शातिर दिमाग का था। पति कहते हैं, नमस्ते ससुर जी। शनिवार के दिन पत्नी ने अपने घर में खिचड़ी बनाई, तभी पति ने थोड़ा सा ही लेकर के चखे और बोलते हैं, हे भगवान, ये तो बिल्कुल गोबर जैसे है। तभी पत्नी बोलती है, देखिए प्रभु, ये क्या क्या चिक करके रखे हुए हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थी से बोलते हैं, बताओ तो डेट और तारीख में क्या अंतर है? तभी विद्यार्थी बोलता है, देखिए सर, अगर हम गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं तो वो डेट है, बाप रे। अगर वही हम वकील साहब के साथ जाते हैं तो वो तारीख है। ये बात है। कपिल सर, एक शौचालय की सीट पर एक व्यक्ति बैठ करके प्रेशर लगा रहा था। इतना में ही उसका नजर एक आगे की दीवार पर पड़ता है। उस पर लिखा हुआ रहता है, अगर इतना प्रेशर तुम पढ़ाई के वक्त अपने दिमाग पर लगा लिया होता तो आज तुम प्रधानमंत्री के सीट पर बैठा होता, बाप रे, न कि टॉयलेट के सीट पर। बात तो सही है। एक आम वाला ठेले पर आम बेच रहा था। इतने में ही एक ग्राहक आकर के बोलता है, भाई साहब, इसे केमिकल में तो नहीं न पकाए हो? आम वाला बोलता है, नहीं नहीं, इसको जब दो औरत बातचीत कर रही थी उसी बीच में जाकर के इसको रख दिया, वो अपने आप पक गया। सर, दुनिया का दस्तूर बड़ा गजब है।
जो अरेंज मैरिज शादी करता है उसके घर बच्चा पैदा होता है, और जो लव मैरिज शादी करता है उसके घर प्यार पैदा होता है, यानी प्यार का निशानी। ये बात है। एक लड़का एक बाबा के पास जाता है और बोलता है, बाबा मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ लेकिन अभी तक मुझे जॉब नहीं हुआ है। तभी बाबा बोलते हैं, कितना तक पढ़े लिखे हो? तब वो लड़का बोलता है, बीए किया हूँ बाबा। तब बाबा बोलते हैं, जा एक बार और बीए करके आ। तभी लड़का बोलता है, क्या बाबा मैं तो एक बार क्या हुआ हूँ, फिर दोबारा क्यों करना है? तभी बाबा बोलते हैं, दोबारा करेगा तो देखो BA यानी बाबा, और मुझे देखो फिर तुम्हें नौकरी की कोई जरूरत नहीं है। ये बात है। एक स्कूल टीचर ने एक गार्जियन को कॉल किया और बोलता है, आपका बच्चा बहुत होनहार है और भविष्य में कुछ अच्छा कर सकता है, बस इसमें एक ही चीज का कमी है, ये लड़कियों से बहुत ज्यादा बातचीत करता है। तभी उसका गार्जियन बोलता है, वो मैं भी जानता हूँ, आप समस्या मत बताइए, इसका समाधान बताइए। ये बात है। सर डकार और गैस दोनों एक ही माँ के लाडले हैं, लेकिन एक ने गलत रास्ते चुन लिए, इसलिए उसका कोई इज्जत नहीं करता। बात तो सही है। एक कॉकरोच का तो अलगे नियम हो गया है सर। कॉकरोच किसी और ने बोला, गालियां किसी और ने खाई, इस्तीफा किसी और ने दिया और मंत्री कोई और बन गया। बाप रे। इसे कहते हैं जंतर मंतर। कपिल सर, डॉक्टर बड़े दयालु होते हैं, वो मरीज को तेल मसाला घी खाने से परहेज करते हैं, यानी मना कर देते हैं, वो इसलिए ताकि बचे हुए पैसों से दवाई खरीद सके। ये बात है। अजय सर, एक चीज पर कभी गौर किए आप? इस धरती पर 75% पानी है, लेकिन डूबना सभी को प्यार में ही है। बात तो सही है। सुनील शेट्टी सर, अरे कहना क्या चाहते हो? लगता है झारखंड फिल्म बरसा भी देख लिया है। वो हमेशा आप ही का करेक्टर निभाते रहती है। वो कहती है, तुम मुझे भूल जाओ ये कभी हो नहीं सकता, और मैं तुझे भूल जाऊं ये कभी होने नहीं दूंगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बेलन एक ऐसा यंत्र है जिससे रोटी गोल होता है और पति बेचारा सीधा होता है। बात तो सही है। गोविंदा सर, अगर हाथ खुजा रहा हो तो यानी उसको खुजली हो गया है, यानी खुजली वाला रोग। अगर सच में हाथ खुजाने से कोई अमीर होता तो इस धरती पर सबसे ज्यादा अमीर भालू और बंदर होता। अंडा मीट मछली सब दबा कर खाते हो, सावन आते ही शुद्ध शाकाहारी बन जाते हो, तो फिर बेवकूफ किसे बनाते हो? रात को हजारों कीड़े खाने वाले छिपकली सुबह होते ही भगवान के तस्वीरों के पीछे छिप जाती है। यही हालत आज के लोगों का भी हो गया है। जिन लोगों को शुगर का बीमारी है उन्हें सब्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। सोशल मीडिया पर रील वाली लड़कियों को जितना हम लोग हाय बाय करते हैं, अगर यही काम ट्रेन में करते बहुत सारे रुपया कमा लिया होते।